इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की, जिसे बोधायन या बोधायन प्रमेय भी आजकल लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? भारतीय ये मानते हैं कि बोधायन ऋषि थे, उन्होंने पाइथागोरस से सैकड़ों साल पहले इस प्रमेय को बता दिया था। इसके अलावा भी दुनिया में कई जगह ऐसा क्लेम किया जाता है कि यूनानी विद्वान पाइथागोरस से पहले हमने इस प्रमेय की खोज की थी। उनमें से प्रमुख है बेबीलोनिया के लोग। आधुनिक जो इराक है, पूरा इराक तो नहीं कह सकते, कुछ तुर्की का भी हिस्सा है, कुछ सीरिया का भी हिस्सा था। आपने पुराने समय में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। उस सभ्यता में 3 महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी: सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। तो बेबीलोनिया के लोग ये मानते हैं कि पाइथागोरस से पहले, काफ़ी पहले, और बेबीलोनिया के जो विद्वान थे उन्होंने इस प्रमेय की खोज कर ली थी। लेकिन ज़्यादातर इसको पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरियन प्रमेय कहा जाता है। यह प्रमेय क्या है? आप सभी ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। ये इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है। मान लीजिए इस त्रिभुज का मैं नाम लिख देता हूँ ABC। यहाँ 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है वो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। जैसे यहाँ पर AC है और इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो ये किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? यह 90 डिग्री के कोण के ऑपोजिट साइड में होती है, यानी विपरीत दिशा में होती है, या आप कह सकते हैं इसके सामने होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस भुजा का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वैसे नाम हम लिखते हैं, लेकिन जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि यदि आप ये कोण काम में लेते हैं तो इसके जो पास वाली भुजा है, आसन भुजा है, इसको हम कहते हैं आधार, और इस कोण के जो सामने की भुजा है विपरीत, और उस को कहते हैं हम लंब। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आप नीचे की तरफ की जो भुजा है उसको आधार कहें और उसके ये जो ऊपर की तरफ भुजा है इसको हम लंब कहें। यदि आप कोण ये काम में लेते हैं तो इस कोण के पास वाली भुजा है वो आधार हो जाएगी और इसके जो सामने वाली भुजा है वो लंब हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम त्रिकोणमिति की बात नहीं कर रहे, तो हम इनमें से किसी को भी लंब और आधार ले सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे बोधायन ऋषि ने भी इसके बारे में बताया है। ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण इसका 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये भुजा कर्ण है। इसको मैं मान लेता हूँ C इसकी लंबाई है। बाकी अन्य दोनों भुजाओं में से इसकी लंबाई A है और इसकी लंबाई B है। तो बोधायन ऋषि ने यह बताया, या यह भी कह सकते हैं कि गणित में अब तो सभी जगह प्रूव हो चुका है कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है यानी जो कर्ण है, इस पर यदि हम वर्ग बना दें, मान लीजिए ये कोई 7 सेंटीमीटर की भुजा थी ये वाली, और हमने 7-7 सेंटीमीटर की 3 और भुजाएं लेकर और इनके बीच के कोण 90-90 डिग्री समकोण, ये जो आपका वर्ग होता है उसमें क्या होता है, चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यदि भुजा C के अकॉर्डिंग हम यदि एक वर्ग बना लेते हैं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं A और B पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। कैसे? वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं भुजा गुणा भुजा, या आप इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यदि ये एक वर्ग है आपके पास, जैसे इस वर्ग की भुजा क्या है C, तो इसकी सारी भुजाएं C हो गई, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया आपका C स्क्वायर। इसी प्रकार ये जो वर्ग है, इस वर्ग की भुजा B है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर यानी B स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल आपका हो गया A स्क्वायर। तो ये जो सबसे बड़ा जो वर्ग है, यानी सबसे बड़ी भुजा पर जो बना है, कर्ण पर बना वर्ग है, वो सबसे बड़ा होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। इस वर्ग का क्षेत्रफल बाकी दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
इसका क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया बी स्क्वायर। इन दोनों का योग कर दें तो वो किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है? जो कर्ण पर बना वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। बोधायन ऋषि ने ऐसा लिखा है, वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद में बता रहा हूं कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग है उसका क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया बी स्क्वायर और इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों का जोड़ बराबर तीसरे वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा पर जो बना वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर। यदि इस त्रिभुज के नाम लिखें, जैसे इस त्रिभुज के बारे में मैं लिखूं भुजाओं के आधार पर, तो इसके नाम है भुजा के, कर्ण का नाम क्या है? ए सी स्क्वायर। तो आप चाहे बाईं तरफ लिख दें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लिख दें, या आप ऐसे लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साइड्स को आप स्वैप कर दें तो इससे कोई इसका अंतर नहीं आता है। तो ए सी स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर। अब इनमें से जब तक हमारे पास कोई कोण काम में नहीं आता है तब तक आप किसी को भी आधार और लंब ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करना है हमें, यानी इन दोनों भुजाओं की लंबाई का वर्ग करके जोड़ना है। तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप पहले ए बी का स्क्वायर लिखें या पहले बी सी का स्क्वायर लिखें। तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय को लिख सकते हैं। अब ये बहुत सी जगह काम आती है, लेकिन जो सामान्य रूप से हम बात करते हैं, छोटी कक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसमें यह है कि आपको एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई होंगी और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं इसको, इस प्रकार से मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी। ये फिर से ये शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है सॉफ्टवेयर में। ये देखिए, अगर थोड़ा सा भी हम टेढ़ा कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ये भुजा है 12 सेंटीमीटर की, ये भुजा है 5 सेंटीमीटर की, और मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर और ये कोण 90 डिग्री का है। और आपसे कहा जाए कि भुजा पी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर यानी ये आपका कर्ण है, इसका वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्ग करने का मतलब होता है स्क्वायर करना। किसी भी आपको कह दे कि 7 का वर्ग ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर लगाएंगे। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमें पी आर ज्ञात करना है, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है तो 12 की स्क्वायर, और क्यू आर का जो मान है वो है 5 तो 5 की स्क्वायर। तो ये आ गया आपका पी आर स्क्वायर बराबर 12 की स्क्वायर, 12 को 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 5 की स्क्वायर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। ये आ गया आपका पी आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 169। आपको तो पी आर ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इनका। पी आर स्क्वायर बराबर यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया 169, तो पी आर स्क्वायर का वर्ग हो गया पी आर और 169 का, सॉरी वर्ग नहीं, वर्गमूल हो गया पी आर और 169 का वर्गमूल हो गया 13। तो इस प्रकार से आप इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी एक भुजा आपको नहीं दी गई है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कर्ण न ज्ञात करके आधार या लंब में से कोई भुजा ज्ञात करनी हो, तो वो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, ये समकोण त्रिभुज बनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस सॉफ्टवेयर में। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ऊपर से थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं है, आप समझ जाएंगे। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और इसको बता दिया जाए कि आपकी भुजा ए बी है वो 4 सेंटीमीटर की है, भुजा ए सी है वो आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो भुजा बी सी ज्ञात कीजिए। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन सी भुजा है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ए सी का मान है 5 तो 5 की स्क्वायर, ए बी 4 है तो 4 की स्क्वायर, प्लस बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। यह आ गया 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16 प्लस बी सी स्क्वायर।
16 आप बाएं तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर आपके पास आ गया BC²। 25 माइनस 16 ये बच गया 9 बराबर BC²। अब हम BC² है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। तो आप दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ भी हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया और यहाँ भी हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। तो ये आ जाएगा BC² का वर्गमूल क्या आ गया BC और 9 का वर्गमूल आ गया 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो BC बराबर 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप ये जो बेसिक बात बता रहा हूँ मैं कि सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्न छोटी कक्षाओं में पूछे जाते हैं, या बड़े जो कक्षाएं हैं जैसे 10वीं 11वीं में भी, उनमें और भी यूजफुल है ये पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन फिर भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको ये इस प्रकार से आपको कोई एक साइड निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसे आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं एक आपके बनाता हूं एक स्क्वायर, ये स्क्वायर बनते बनते बनेगा, ये एक वर्ग है, सही बना है। और इस वर्ग की मैं आपको कह देता हूं कि ये भुजा है वो 7 सेंटीमीटर की है। वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती हैं। और ये मान लीजिए मैं खींच देता हूं इसका डायगोनल यानी विकर्ण। वर्ग का नाम है PQRS और आपको यहां पर PR का मान ज्ञात करना है। ये जो इसका विकर्ण है PR, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर बताएं कि इसका उत्तर क्या आएगा। यदि आपको ये पाइथागोरस प्रमेय ठीक तरीके से समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।